दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी में शुमार रहे रतन टाटा जीते जी अपनी सादगी, बेजुबानों के प्रति अपने प्यार, मानवीय संबंध और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए जाने जाते रहे। लेकिन अपने निधन के बाद भी वो अपनी इसी विरासत को आगे छोड़ गए हैं। रतन टाटा ने कभी शादी नहीं की थी और ना ही उनकी कोई संतान है। ऐसे में हर किसी के मन में सवाल ये था कि आखिर रतन टाटा की संपत्ति पर किसका हक होगा। तो उसका जवाब उन्होंने अपनी विल यानी विरासत में दिया है। और आप जान करके हैरान होंगे कि रतन टाटा की 10,000 करोड़ की संपत्ति का वारिस अब उनका डॉग टीटो होगा। जी, जर्मन शेपर्ड ने जो ये डॉग था उसको रतन टाटा ने गोद लिया और इकलौता ऐसा प्राणी था जो रतन टाटा के सबसे करीब था, जो हमेशा उनके साथ रहता था। ऐसे में उनके जाने के बाद टीटो को कोई तकलीफ ना हो, इसलिए रतन टाटा ने अपनी संपत्ति का वारिस ही टीटो को बना दिया। टीटो की देखभाल का जिम्मा उन्होंने अपने कुक राजन शॉ को सौंपा और उनके लिए जब तक टीटो जीवित होगा उसकी जिम्मेदारी उनकी संपत्ति से पूरी होगी। उनके खर्च में किसी तरह की कोई कटौती ना हो, फिर चाहे वो कोई खर्च कितना ही ज़्यादा क्यों ना हो। यानी टेक्निकली 10,000 करोड़ की संपत्ति का असली वारिस टीटू ही है, क्योंकि इसमें से वो जितना भी चाहे वो खर्च कर सकता है। रतन टाटा टीटू से कितना प्यार करते थे, इसका एक किस्सा मशहूर कारोबारी और थिंकर सुहेल सेठ ने भी साझा किया था। उन्होंने बताया था कि कैसे रतन टाटा ने अपने बीमार डॉग टीटू की देखभाल के लिए किंग चार्ल्स के साथ होने वाली मीटिंग तक को कैंसिल किया था। ये कहा जाता है जबकि बकिंगम पैलेस में होने वाले इस कार्यक्रम में रतन टाटा को सम्मानित किया जाना था। इसके अलावा उन्होंने अपने बटलर, जो कि उनके काफ़ी करीब थे, उसका भी ध्यान रखा है, उन्हें भी एक हिस्सा दिया गया है। उनकी इस वसीयत में टीटो के अलावा जिमी टाटा, सौतेली बहन शरीन, डेना जीजी भाई और हाउस स्टाफ के दूसरे जो लोग हैं उनका भी जिक्र है। लेकिन एक और नाम है जिसका जिक्र खास तौर पर है और वो है उनके करीबी दोस्त और टाटा ट्रस्ट के सबसे युवा जनरल मैनेजर शांतनु नायडू। शांतनु टाटा ग्रुप के अंदर ही एक इंजीनियरिंग इंटर्न थे, लेकिन बेजुबानों खासतौर पर कुत्ते के प्रति अपने लगाव और उनकी सुरक्षा के लिए वो शुरू किए गए इनिशिएटिव के बाद वो रतन टाटा के करीब आ गए। रतन उनसे इतना ज़्यादा प्रभावित हुए कि उन्हें अपने ऑफिस का मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया। अपनी वसीयत में टाटा ने अपने खास दोस्त का भी ध्यान रखा है। उन्होंने शांतनु नायडू की पढ़ाई के लिए गए जो पर्सनल लोन को भी माफ़ कर दिया है। ये लोन शांतनु को ने यूएस के कार्नेल यूनिवर्सिटी में मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए लिया था। जानकारी के मुताबिक कार्ल में पढ़ाई के लिए जो खर्च है वो 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ के बीच होता है। अब ये लोन टाटा की संपत्ति से भरा जाएगा। इसके अलावा रतन टाटा ने शांतनु की स्टार्टअप गुड फेलो में भी अपनी हिस्सेदारी छोड़ दी है। ये स्टार्टअप दोनों ने 2021 में शुरू किया था, जिसका मकसद था अलग थलग और अकेलापन महसूस कर रहे बुजुर्गों की पहचान करके उनके साथ खड़े होना, उनका अकेलापन बांटना, उनसे बातें करना, उनके साथ मिलने के लिए वक्त निकालना, उनकी समस्याओं को सुलझाना ताकि वो अकेला महसूस ना करें। उनके शांतनु के स्टार्टअप में रतन टाटा की एक हिस्सेदारी थी, लेकिन अब अपनी विरासत में उन्होंने वो पूरी हिस्सेदारी शांतनु के नाम कर दी है। तो रतन टाटा अपने व्यक्तित्व के लिए हमेशा जाने जाते रहे हैं और जब उनका निधन हुआ तो पूरे देश में शोक की लहर थी। लेकिन उनकी विरासत का हिस्सा किसको मिलने वाला है, किसके नाम होने वाला है, ये दिलचस्पी सबको थी।